हेलो एवरीवन। एसिंक्रोनस काउंटर्स पे ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर लिया है। आप वो मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। जहाँ पे मैंने प्रीवियस लेक्चर छोड़ा था वहीं से आज का लेक्चर अपना स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो भाई, मैंने आपको अप काउंटर पढ़ाया था, है ना। थोड़ा इसका नाम बताऊं आपको, देखते ही समझ में आ रहा होगा। ये 2 बिट अप काउंटर है। ठीक है, थोड़ा अच्छे से बोलते 2 बिट एसिंक्रोनस, या जिसको हम रिपल काउंटर भी कहते हैं, वो है ये, है ना। तो मैं थोड़ा सा लिख के बताता हूँ आपको, है ना, तब आप चीज़ों को समझेंगे। तो ये जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, दैट इज नथिंग बट 2 बिट एसिंक्रोनस, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं रिपल काउंटर। ठीक है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। अच्छा जी, 2 बिट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये 2 बिट में चल रहा था, है ना। हमने 2 फ्लिप फ्लॉप लगाए थे, एक एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट को बताता है। आई थिंक इतना तो समझ पा रहे होगे आप लोग। अच्छा जी, और ये काउंटिंग कैसे करा था, नाम से समझो। 2 बिट एसिंक्रोनस रिपल अप काउंटर बोलना चाहिए ना इसको। मैं एक बार इसको लिख देता हूँ अच्छे से। 2 बिट एसिंक्रोनस और रिपल अप काउंटर, है ना। अप काउंटर कहने का मतलब क्या है? सीधी गिनती करता है ये, है ना। मतलब ऐसे 0 0, फिर 0 1, फिर 1 0, और फिर 1 1, और फिर 0 0, है ना। ये इसकी काउंटिंग सीक्वेंस हो गई, है ना। अच्छा जी, तो अब इसमें देखो भाई, स्टेट्स कितनी है? 1 2 3 4, 4 स्टेट्स है। तो मैं इसको आराम से कह सकता हूँ, ये एक मॉड 4 काउंटर है। ठीक है, तो मॉड 4 बनाने के, मॉड 4 मतलब इन द सेंस 4 स्टेट्स है ना। वो 4 स्टेट्स कैसे हैं, क्या सीक्वेंस फॉलो हो रही है, दैट इज नथिंग बट योर काउंटिंग सीक्वेंस। खैर, ये सब बातें मैं आपको बहुत बार प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ, बार बार मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, है ना। जैसे मैं ये बोलूँ कि 0 0, फिर 1 0, फिर 1 1, और फिर 0 1, और फिर ये भी तो एक मॉड 4 काउंटर ही है। लेकिन खास बात क्या है कि इसकी काउंटिंग सीक्वेंस अलग है। ये 0 0 चलता है, फिर 1 0, फिर 1 1, फिर 0 1 एंड सो ऑन। ये भी एक मॉड 4 काउंटर है ना। और जो मैंने आपको बना करके दिखाया है प्रीवियस लेक्चर में, वो भी एक मोड 4 काउंटर है। मोड 4 मतलब वेयर 4 इज द नंबर ऑफ स्टेट्स। बस यहाँ पे 4 स्टेट्स हैं, इसलिए मैं इसको मोड 4 काउंटर काउंटर कह रहा हूँ, और कोई मेरा इसको कहने का रीजन नहीं है। ठीक है जी, तो अब आई थिंक देखते समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो 2 बिट, वाई 2 बिट? क्योंकि इसमें 2 फ्लिप फ्लॉप हमने लगाए थे। ठीक है जी, अब देखो भाई, अब अच्छा, और साथ साथ ये भी आप समझ पा रहे होगे, ये फ्री रनिंग है, फ्री रनिंग है, और साथ साथ सेल्फ स्टार्टिंग भी है। बोलो इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो। फ्री रनिंग, आई थिंक ये सब बातें मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बहुत बार बता रखी हैं। फ्री रनिंग मतलब जितनी भी स्टेट्स पॉसिबल हैं, वो सारी की सारी आपकी काउंटिंग सीक्वेंस में हैं। टोटल 4 स्टेट पॉसिबल थी भाई, 0 0 0 1 1 0 1 1, है ना। और वो चारों की चारों स्टेट आपकी काउंटिंग सीक्वेंस में है, तो इसका मतलब ये फ्री रनिंग है। ठीक है, अब जैसे मैंने ये भी आपको बना करके दिखाया, जैसे सपोज कर लो मैं ये बोल देता आपको, है ना, सीक्वेंस अलग ले लेता, पर उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। 0 0 1 1 1 0, फिर 0 1, और फिर 0 0, ये एक काउंटिंग सीक्वेंस है। तो इसमें चारों स्टेट्स है ना भाई, 2 बिट हैं, तो 2 बिट में 4 स्टेट बनती है, और चारों स्टेट्स आपने ले रखी हैं, तो इसका मतलब वो एक फ्री रनिंग होता है। खैर, ये सब मैंने नाना करते करते चीजें रिपीट करी हैं, मेरे को ये सब करना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में सब आपको बता रखा है। सेल्फ स्टार्टिंग का मतलब क्या होता था भाई? चाहे आप किसी भी स्टेट में हो, आप उससे अपनी काउंटिंग सीक्वेंस में आ सकते हो। अब सारी की सारी स्टेट्स ही जब आपने इंक्लूड कर ली, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप किसी भी स्टेट में हो, आप एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप काउंटिंग लूप में आ सकते हो, है ना। रादर आप काउंटिंग लूप में ही हो, बस दैट्स इट। मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। डाउट आ रहा है, दिक्कत है, समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज मेरे प्रीवियस लेक्चर से देखो, मैंने वहाँ सारा एक्सप्लेन किया हुआ, फ्री रनिंग क्या होता है, सेल्फ स्टार्टिंग क्या होता है, एंड सो ऑन। ठीक है, सिंक्रोनस काउंटर्स में मैंने ये सब एक्सप्लेन किया था। ठीक है जी, तो मेन बात आपको बस समझ में आ चुकी है। ये 2 बिट एसिंक्रोनस रिपल अप काउंटर हम इसको कह रहे हैं, ये फ्री रनिंग है, सेल्फ स्टार्टिंग है, और इसमें 4 स्टेट्स हैं, और काउंटिंग सीक्वेंस मैंने आपको बता दी 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है जी, तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ और बातें करता हूँ। कर लिया, नोट डाउन कर लिया? ठीक है, अब मैं आपको बना करके दिखाऊंगा जी 3 बिट एसिंक्रोनस, 3 बिट एसिंक्रोनस, जिसको आप बोलेंगे रिपल। एसिंक्रोनस बोलो, रिपल बोलो, एक ही बात है। रिपल अप काउंटर। ठीक है, तो ये अब हम लोग बना करके देखेंगे। तो नाम से समझो 3 बिट होगा, तो इसका मतलब उसमें 3 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, है ना। कौन से फ्लिप फ्लॉप लगेंगे? मैंने आपको बताया था भाई, एसिंक्रोनस बनाने का एकमात्र तरीका टी फ्लिप फ्लॉप लगाओ। टी नहीं लगाना चाहते तो जेके लगाओगे, जेके को शॉर्ट करोगे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली है तो वो टी फ्लिप फ्लॉप ही है ना। जैसे देखो, ये जे जे पकड़ लेना और ये के पकड़ लेना, इनको शॉर्ट करके यहाँ पे वन दे देना, तो ये वही बात है, टी फ्लिप फ्लॉप ही तो हो गया। शॉर्ट किया तो टी फ्लिप फ्लॉप ही है ये। ठीक है, तो ये सब तो खैर आप जानते ही हो, वो सब बातें मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको करा रखी हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया जी इनका टी इनपुट। ठीक है, और ये हमने फिक्स रखना है भाई 1 से। ठीक है, ये इनपुट 1 रहेगा, तो मतलब जब जब क्लॉक आएगी, यू कैन से नेगेटिव एज ट्रिगर हम मान लेते हैं, जब जब नेगेटिव एज आएगी तब तक ये टॉगल मारते रहेंगे, है ना। तो ठीक है जी, तो ये हो गया जी नेगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप। ये हो गया जी मास्टर क्लॉक जो मैंने यहाँ पे दी है। ठीक है, तो ये होगी जी हमारी पक्की बात है एलएसबी। ठीक है, लीस्ट सिग्निफिकेंट
बिट ये रहेगी, ये रूल है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से समझाया था। दिस इज योर LSB एंड दिस इज योर MSB। ठीक है, तो मैं इस फ्लिप फ्लॉप का नाम रख लेता हूँ C, इसका नाम रख लेता हूँ B, इसका नाम रख लेता हूँ A। ठीक है जी। अच्छा जी, इसका जो आउटपुट होगा Q, वो बन के बैठी होगी इसकी क्लॉक। ठीक है, सिमिलरली इसका जो आउटपुट होगा Q, वो बन के बैठी होगी इसकी क्लॉक। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है भाई, बिल्कुल वही सब है। प्रीवियस लेक्चर में जो चीज दिखाई थी, बस मैंने एक एक्सटेंड कर दिया, एक डब्बा और बना दिया बस। ठीक है, ये जो टी हमने बना रखा था, इसके आगे एक और डब्बा बना दिया बस, और कुछ नहीं किया मैंने। ठीक है, ओके जी। ठीक है जी, और इन नाम में कुछ नहीं रखा भाई, है ना। CBA लिखना है, ABC लिखना है, 1 2 3 लिखना है, 3 2 1 लिखना है, जो आपका मन करे आप लिख सकते हो। इसको नाम दे दो फ्लिप फ्लॉप नंबर 3, इसको 2, इसको 1 एंड सो ऑन। जो नाम रखना है आप रखो, नाम में कुछ नहीं रखा, काम में सब कुछ रखा होता है। तो काम मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है जी, तो ये MSB है, ये LSB है। तो अब प्लीज ध्यान रखना है भाई, सबसे पहले क्या लिखना है, QA, देन QB एंड देन QC। ठीक है, इनिशियली हम मान लेंगे कि हमारा जो यू कैन सी तीनों फ्लिप फ्लॉप है ये क्लियर्ड है, तो मतलब इनिशियल स्टेट हम मान लेते हैं 0, 000। ठीक है, मतलब 000 इन्होंने अपना अपना आउटपुट दिया, तो ये एक स्टेट होगी ना भाई, मैंने आपको सब बता रखा है स्टार्टिंग में, देखो अगर आपको डाउट आ रहा है तो, है ना। ये एक स्टेट है ना, ये जो सर्किट है, ये जो हमने काउंटर बनाया, इस काउंटर का जो स्टेट है ये है ना, मतलब सबका आउटपुट क्लब करके लिखो एक साथ, दैट इज 000 इज द स्टेट। और ये हम मान रहे हैं कि इनिशियली हमारे पास ये रही। ठीक है, और ये कैसे आई होगी भाई, क्लियर इनपुट। नहीं याद आ रहा प्रीसेट क्लियर क्या होता है, प्लीज मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखो, मैं यहाँ पे बार बार चीजें एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, है ना। द बेसिक फैक्ट इज दैट कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो ये सब चीजें आपको बहुत टफ लग रही होंगी, नहीं तो डेड इजी है ये, इनमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, दीज आर वेरी वेरी इजी थिंग्स। ठीक है, चलो जी शुरू करते हैं। 0 0 0। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेट कैसे आएगी भाई, है ना। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में वेव फॉर्म बना करके दिखाई थी, कहो तो एक बार और वेव फॉर्म बना दूं, है ना। तो रादर मैं क्या करता हूँ, मैं टाइम बचाता हूँ, मैं प्रीवियस वेव फॉर्म को ही कॉपी करके ले आता हूँ। ठीक है, हम इसको कॉपी कर तो लें, लेकिन मुझे लग रहा है ना ये थोड़ा मेसी है ना, मेसी है ये। तो क्या करते हैं हम ना, सिर्फ ये क्लॉक क्लॉक ही कॉपी करके ले चलते हैं। ठीक है, तो यही जो क्लॉक है ना, सिर्फ जो हमने वेव फॉर्म बनाया है, हम इसी को ही कॉपी कर लेते हैं, दैट इज मच बेटर चॉइस। अब ये भी कॉपी नहीं हो रहा तो क्या किया जाए भाई, चलो हो तो गया। लो जी, हाँ, तो ये हमारी क्लॉक होगी ना। अब थोड़ा काम हम फटाफट खींच पाएंगे। ठीक है, तो ये नेगेटिव एज ट्रिगर था, तो नेगेटिव एजेस हम लोग बना लेते हैं सारी। ठीक है, अच्छा जी, अब शुरू हो जाओ फटाफट। तो सबसे पहले देखो भाई, हमने क्या बनाया, QC, ये LSB है ना भाई, तो इसको घुमाओ फटाफट, है ना। तो हम QC दिखाते हैं आपको। तो कैसे चलेगा भाई, इनिशियली हमने 0 माना हुआ था ना, तो लो जी 0 चलेगा। जैसे नेगेटिव आ जाएगी, टॉगल मारेगा, ऊपर उठ जाएगा। जैसे ही फिर नेक्स्ट नेगेटिव आ जाएगी, तो ये टॉगल मारेगा, नीचे आ जाएगा। फिर ऊपर, फिर नीचे। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, हाँ जी। ये आ गया नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। ठीक है, उसके बाद फिर ऊपर, एंड सो ऑन। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, मेरे को ये एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है। QC हर बार टॉगल करेगा ही करेगा, देखो भी आराम से, ये क्लॉक से कनेक्टेड है। तो जब जब नेगेटिव स्टिकर है, जब जब नेगेटिव आ जाएगी, देखो टी हमारा 1 बैठा है, T1 बैठा, तो कॉम्प्लीमेंट तो प्रीवियस आना ही आना, तो मतलब इनिशियली आप 0 लेके चले थे, जैसे नेगेटिव आ जाएगी ये अपना टॉगल मार जाएगा, मतलब 0 से 1 चला जाएगा। फिर नेगेटिव आ जाएगी, ये 1 से 0 आ जाएगा, एंड सो ऑन। प्लीज ये सब बातें मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बहुत बार बताई थी, ये माइंड में फिट हो रहा होगा आपके। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद फिर आप देखो, फिर वही बात, ये नेगेटिव आ जा रही है ना। ये अब ये इसको क्लॉक मान लो ना। क्यों क्लॉक मान लो, क्योंकि जो QC है, ये आपका क्लॉक बन के बैठा हुआ है फ्लिप फ्लॉप B के लिए, है ना। मतलब जो आउटपुट है, QC मतलब आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप C, ये आपका क्लॉक बन के बैठा हुआ है फॉर फ्लिप फ्लॉप B। तो बस ठीक है जी, तो ये आउटपुट अगर क्लॉक बन के बैठा हुआ है तो ठीक है, जैसे से अब हम चलाते चले जाएंगे, है ना। जब जब नेगेटिव आ जाएगी टॉगल मारेगा। तो ठीक है जी, लो जी हम QB की बात करते हैं। तो QB देखो कैसे चलेगा, चुपचाप से चलता रहेगा। आप इसको क्लॉक मान लो ना बस, ठीक है। हाँ जी, नेगेटिव आ जाएगी, टॉगल मारेगा, फिर 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 नेगेटिव आ जाएगी, टॉगल मारेगा। ठीक है, अच्छा जी, ये अभी ऐसे टीचर चलेगा, क्योंकि फिर नेक्स्ट दोबारा नेगेटिव आज आई नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, फिर अगले की कहानी करो। अब देखो, अब वही बात है, अब आप इसको क्लॉक मान लो, है ना। तो ये नेगेटिव एज नजर आ रही है, तो इस पे हम टॉगल करवाएंगे, ऑब्वियस सी बात है भाई। देखो QB जो है, QB मतलब क्या हुआ, आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप B। ये क्लॉक है जी फॉर फॉर फ्लिप फ्लॉप A, और नेगेटिव एज टिकट है ना। तो मतलब जब जब नेगेटिव आ जाएगी, तो फिर वही बात है, ये भी टॉगल मारेगा। तो आप QC लेके चलो। तो QC की क्या कहानी होगी भाई, देखो आप इसके हिसाब से चलना। ठीक है, ये नेगेटिव आ जाएगी ना, ये टॉगल मारेगा। ये नेगेटिव आ जाएगी ना,
ये टॉगल मारेगा, ठीक है। अच्छा जी, फिर ये ऐसे चलता रहेगा क्योंकि दोबारा नेगेटिव एज आई नहीं है, बस होगी बात खत्म हमारी, है ना। अब बस अब क्या करोगे, अब आप लाइनें खींचो, है ना, लाइनें खींचो। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा पेन को पतला कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये है ना भाई, ये खींचते जाओ फटाफट हर नेगेटिव एज पे। ओके, जब जब क्लॉक की नेगेटिव एज है तो खींचते चले जाओ। थोड़ा बहुत एरर मेरे से हो जाता है, जैसे देखो ये इसके साथ आनी चाहिए थी एकदम, पर ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा हल्का सा एरर है। और आपको पता ही है सीधी लाइनें खींचना तो वर्ल्ड मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फॉर मी। इतना कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है, अभी बहुत बड़ी बात है, ठीक है, इतना भी, पर ठीक है। अब ये थोड़ी बहुत ये लाइन टेढ़ी हो गई है ना, तो वो तो आप खैर सीधी बनाओगे, वो आपको पता ही है। जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता था तो मेरे पास डायग्राम होता था, मैं किसी स्टूडेंट को बुलाता था और कहता था ये बोर्ड पे सारा बनाओ, तो वो बना देते थे मेरे लिए और फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता था। अब आप मेरे सामने फिलहाल कोई स्टूडेंट तो है नहीं भाई, तो मेरे को खुद ही करना है, तो जैसे तैसे करके मैं कर रहा हूँ बस, है ना। चलो ठीक है। हाँ तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई, है ना। तो अब देखो भाई, अब क्या होगा, ये देखते चले जाओ, जैसे देखो नेगेटिव एज से पहले तक ये देखो भाई आराम से, ये जीरो था, ये भी जीरो था, ये भी जीरो था, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, तो हम क्या बोलेंगे, जीरो 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 वॉज आवर स्टेट। जैसे ही पहली नेगेटिव एज आई, उसके बाद देखो भाई क्या कहानी हो चुकी है, ये जीरो है, ये जीरो है और ये वन हो चुका है। फिर जब नेक्स्ट नेगेटिव एज आई, उसके बाद कहानी देखो भाई ये जीरो है, ये वन है और ये जीरो है, ठीक है जी। फिर ये नेगेटिव एज आ गई, उसके बाद कहानी बताओ भाई क्या हुआ, ये जीरो है, ये वन है, ये वन है। फिर नेगेटिव एज आ गई, उसके बाद क्या करनी है भाई, ये वन हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। फिर नेक्स्ट नेगेटिव एज आई, तो फिर क्या बन गया जी, ये वन बन गया, ठीक है ना, ये वन था, ये जीरो और फिर ये वन। उसके बाद फिर ये वन और ये जीरो, और उसके बाद फिर ये वन, ये वन, ये वन, तीनों वन, ठीक है, तीनों वन हो गए। अच्छा जी, उसके बाद फिर नेक्स्ट नेगेटिव एज के बाद क्या कहानी है भाई, ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। उसके बाद फिर देखो भाई जीरो, फिर ये जीरो और फिर वन। उसके बाद फिर जीरो, वन, वन, एंड सो ऑन। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब आप देखते जाओ भाई, देखो जीरो जीरो जीरो, जीरो जीरो वन, जीरो वन जीरो, जीरो वन वन थ्री हो गया, फिर वन डबल जीरो फोर, फिर वन जीरो वन फाइव, फिर वन वन जीरो सिक्स और फिर वन 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 सेवन। उसके बाद फिर वापस आ रहा जीरो, और उसके बाद फिर जीरो जीरो वन और फिर जीरो वन वन एंड साउंड, ये चलता रहेगा वेव फॉर्म के साथ। आपको प्रॉपर प्रूफ समझ में आ गया होगा। दोबारा बनाने का कोई लॉजिक नहीं था, बट इसलिए मैंने दिखाया ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए, है ना, आपके माइंड में चीजें एकदम फिट हो जाए, है ना, ठीक है। तो जिसको एक बारी में समझ नहीं आया तो उसके लिए मैंने दूसरी बारी बना करके दिखा दिया, ठीक है जी। तो मेन कहानी क्या हुई है भाई, अब आप मेरे को यहाँ से समझाओ। जीरो 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 से आपने शुरू करा, है ना, फिर हम कहाँ पे गए भाई, जीरो जीरो वन पे गए, फिर जीरो वन जीरो, जीरो वन वन, वन जीरो जीरो, वन जीरो वन, वन वन जीरो, वन वन वन। उसके बाद फिर सारा दोबारा से जीरो 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 एंड सो ऑन। ऊपर कर दो इसको थोड़ा सा, लिख के दिखा देता हूँ थोड़ा सा। हाँ जी, उसके बाद फिर सब जीरो 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 हो गया, है ना। उसके बाद फिर वही बात, जीरो जीरो वन एंड सो ऑन, ये सॉरी जीरो वन जीरो एंड सो ऑन, ये सब चलता है, सॉरी जीरो जीरो वन आएगा ना, हाँ, जीरो जीरो वन एंड सो ऑन, ये सब चलता रहेगा। आई थिंक पकड़ गए आप लोग। अब जरा ध्यान से देखो, अब मैं क्या बोलूंगा, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोलूंगा, क्योंकि देखो हर बार आप वेव फॉर्म बनाना और ये सब करना तो पॉसिबल नहीं है ना गेट एग्जाम में। सब कुछ भूल गए, कुछ भी याद नहीं आ रहा, बस ये काउंटर गिवन है और आपको बोल दिया गया है कि कोई इनिशियल स्टेट दे देंगे, आपको बोल देंगे कि इनिशियल स्टेट है हमारी 101, आफ्टर 3 क्लॉक पल्सेस आउटपुट विल बी व्हाट। तो वो सब आपको नहीं पहचान में आ रहा, भूले बैठे हो, सब कुछ याद नहीं आ रहा, तो फिर हम देखो क्या करेंगे, मैं सीधा ऐसे समझाऊंगा आपको। ये देखो भाई, पहले तो मैं यहाँ से समझाता हूँ, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ के समझाऊंगा। पहले ये समझो, देखो ये सीधी मैंने कैसे लिखी, देखो मैं ऐसे बोलूंगा, सी गया जी जीरो से वन, क्योंकि हर बार जब जब क्लॉक पल्स आने इसने तो टॉगल करना ही करना है। तो आप ऐसे इमेजिन करो पॉजिटिव एज, ये देखो भी आराम से जीरो से वन गया है, ये देखो क्लॉक पे नेगेटिव एज है, और यहाँ पे क्यूसी में देखो पॉजिटिव एज है, क्योंकि ये ऊपर नीचे से ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, तो क्योंकि पॉजिटिव एज आई, तो इस पॉजिटिव एज के कारण क्यूबी, ये देखो भाई क्यूबी ने तो चेंज होना नहीं, क्यूबी टॉगल क्यों नहीं मारेगा, क्योंकि नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है ना भाई, ध्यान से देखो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है ये। हाँ जी, तो क्यूबी ने टॉगल नहीं मारा, मतलब क्यूबी जीरो का जीरो एज चलता रहा। अब एक बार जरा ये समझो, ये जीरो से जीरो चला है तो मतलब नेगेटिव लेवल रहा है ना भाई, लेवल रहा है, तो फिर क्यूए कैसे टॉगल मार दे, ये भी जीरो से जीरो रहेगा, आराम से देखो भाई, है ना। ये देखो भाई, जब हमारी पहली नेगेटिव एज आई थी, तो क्यूसी ने तो अपनी पॉजिटिव एज बना दी, तो क्यूबी ने टॉगल नहीं मारा, क्यूबी ने टॉगल नहीं मारा, तो मतलब ये देखो भाई, ये तो नेगेटिव लेवल ही चल रहा है ना भाई, नेगेटिव लेवल ही चल रहा है।
समझ रहे हो? ये देखो पहले नेगेटिव था, अभी भी नेगेटिव था, तो नेगेटिव लेवल चल रहा है, तो नेगेटिव लेवल चल रहा है तो फिर क्यूसी कैसे टॉगल मारता है? क्यूसी टॉगल तो तब मारेगा ना जब यहाँ पे इसके क्यू भी नेगेटिव एज देगा, तब मारेगा ना टॉगल, ऐसे थोड़ी मारेगा। तो नेगेटिव लेवल था इसलिए टॉगल नहीं मारा। ठीक है, अब बस अब बार बार मैं बार बार बोलकर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब आप फटाफट से इमेजिन करो। ठीक है, हाँ अब मैं क्या बोलूंगा, 1 से गया 0, 1 से गया 0 मतलब नेगेटिव एज, नेगेटिव एज आए तो मतलब इसने टॉगल मारा, मतलब क्यू भी गया 0 से 1, क्यू भी गया 0 से 1 मतलब ये पॉजिटिव एज हुई, पॉजिटिव एज हुई तो क्यू ने टॉगल कैसे मारना है, ये 0 को 0 चलेगा। आराम से देख के आओ, यहाँ पे देखो भाई एक बारी, देखो नाना करते करते मैं फिर भी दिखा रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है ना, किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ये देखो भाई ये नेगेटिव आ जाए, ठीक है, तो पहले तो ऐसे बात करो, क्लॉक की नेगेटिव आ जाए, क्लॉक की नेगेटिव आ जाए तो फिर क्यूसी 1 से 0 गया, क्यूसी 1 से 0 गया तो मतलब ये नेगेटिव एज होगी, ये नेगेटिव एज होगी क्योंकि क्यूसी वाज एक्टिंग एज अ क्लॉक फॉर क्यूबी, तो क्यूबी अपना टॉगल मार के 0 से 1 चला गया। अब आराम से देखो भाई ये 0 से 1 गया है तो ये तो पॉजिटिव एज हुई, पॉजिटिव एज हुई तो फिर ये तो टॉगल मारेगा, क्यूसी अपना 0 का 0 चलता चला जा रहा है। ठीक है, ये टॉगल नहीं मारने वाला, पॉजिटिव एज है ना भाई क्लॉक की, जब नेगेटिव एज आएगी तभी तो टॉगल मारेगा। ठीक है जी, अब आगे बढ़ो, फटाफट आगे बढ़ो। ये गया 0 से 1 पॉजिटिव एज, पॉजिटिव एज है तो फिर ये कैसे टॉगल मारे, ये 1 का 1 रहेगा। अब ये पॉजिटिव लेवल पे है, लेवल पे है तो ये कैसे टॉगल मार देगा, 0 को 0 रहेगा। अब आप प्लीज क्लॉक ये जो वेव फॉर्म है इसमें आप प्लीज आप इमेजिन करेंगे, मैं यहाँ पे बार बार बोल के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आप खुद से देख सकते हो पॉजिटिव लेवल पे चल रहा है, ये देखो ये पॉजिटिव लेवल पे चल रहा है। ठीक है, तो फिर ये कैसे टॉगल मार दे भाई, ये अपना बैठा रहेगा चुपचाप, है ना? आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग, प्लीज बार बार बोल के मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अच्छा जी, उसके बाद अब देखो भाई ये गया 1 से 0, अब ध्यान से देखना, ये गया 1 से 0 क्या हुई, नेगेटिव एज, नेगेटिव एज हुई तो इसने टॉगल मारना है, तो फिर ये कैसे जाएगा, 1 से जाएगा 0 मतलब टॉगल मार गया, पुराना मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रीवियस हो गया, ये 1 था तो फिर ये 0 हो गया। ठीक है, अच्छा जी, फिर अब ऑब्वियसली बात है नेगेटिव एज आ गई, ये नेगेटिव एज आ गई तो फिर इसने टॉगल मारना ही मारना है, तो पहले 0 था तो फिर ये 1 हो जाएगी स्टेट, है ना, प्रीवियस स्टेट 0 थी तो अब 1 हो जाएगी। यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो, ये देखो भाई, है ना, ये देखो आराम से, ये नेगेटिव एज आई थी ना भाई, देखो ये 3 क्लॉक पल्सेस से एक बात हो रही है ना, खाने देखो इनिशियल रेट तुम्हारी 0 0 ये देखो इनिशियल रेट तुम्हारी 0 0 0 थी, तो ये एक क्लॉक पल्स के बाद ये नजर आएगी, फिर 2 क्लॉक पल्स, फिर 3 क्लॉक पल्स और ये चौथी। ठीक है, जैसी मतलब यू कैन से तीसरी क्लॉक पल्स एंड होगी, मतलब चौथी आएगी, चौथी आते ही देखना क्या होगा, देखो भाई पहली क्लॉक पल्स, दूसरी, तीसरी और ये चौथी। ठीक है, जैसी चौथी क्लॉक पल्स आई, ये देख पा रहे हो कि नहीं, देखो भाई आफ्टर 1 क्लॉक पल्स आउटपुट, ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इनिशियल स्टेट 0 0 0 दे देगा, आपको बोलेगा आफ्टर 1 क्लॉक पल्स आउटपुट विल बी व्हाट दिस, after 2 clock pulses output will be what this, after 3 clock pulses output will be what this, and after 4 clock pulses, जैसे ही 4th clock pulse आएगी उसके बाद क्या आउटपुट नजर आएगा, ये नजर आएगा। तो देखो भी मैं आपको वही दिखा रहा हूँ, आपको ये गिनो यहाँ से 1 2 3 4 आफ्टर 4th क्लॉक पल्स, तो 4th क्लॉक पल्स के बाद देख लो भी क्या हो रहा है, ये नेगेटिव एज हुई, क्योंकि ये नेगेटिव एज हुई तो फिर इसने टॉगल मारा था तो ये 1 पे था तो ये 0 पे आ गया। अब क्योंकि ये भी नेगेटिव एज होगी तो फिर इसने टॉगल मारा था तो मतलब ये 0 से 1 चला जाएगा, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, हाँ जी, तो फिर ये 0 से 1 चला गया। अच्छा जी, फिर उसके बाद बोलो भाई ये हुई पॉजिटिव एज, 0 से गया 1, तो ठीक है जी, तो इसने टॉगल नहीं मारना तो ये 0 को 0 रह गया। अब ये क्या हो गया, नेगेटिव लेवल रह गया, नेगेटिव लेवल रहेगा तो फिर इसने टॉगल कहाँ से मारना है, ये 1 का 1 ही चलता रहेगा। उसके बाद ये गया 1 से 0 मतलब नेगेटिव एज, नेगेटिव एज होगी तो इसका मतलब इसने टॉगल मारना ही मारना है, 0 से गया ये 1, है ना, पहले इनिशियल स्टेट पहले 0 थी स्टेट तो अब 1 हो जाएगी, है ना, तो ऐसे समझ लो ये इनिशियल स्टेट है 1, इनिशियल स्टेट है 0, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है जी, क्योंकि नेगेटिव एज आई है इसलिए। अच्छा जी, अब देखो भाई ये गया 0 से 1 मतलब पॉजिटिव एज, पॉजिटिव एज तो फिर ये कैसे टॉगल मारते हैं, ये 1 का 1 चलता रहा। फिर ये गया जी 0 से 1, 0 से 1 गया तो मतलब पॉजिटिव एज, पॉजिटिव एज तो फिर ये टॉगल कैसे मार दे, 1 का 1 ही रह गया। और फिर क्योंकि ये पॉजिटिव लेवल हो गया, 1 से 1 पॉजिटिव लेवल हो गया ना, ऐसे पॉजिटिव लेवल हो गया तो फिर ये 1 का 1 ही ऐसे कॉपी पेस्ट होता रहा, मतलब इसने टॉगल नहीं मारना। ठीक है जी, फिर ये गया, अब ये ध्यान से देखना, ये गया 1 से 0, अब ये गया 1 से 0, मैं इसको बड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, देखो भाई आराम से, ये गया 1 से 0 नेगेटिव एज, तो फिर ये भी टॉगल मारेगा, पहले 1 था तो फिर अभी 0 हो जाएगा। अब क्योंकि ये 1 से गया 0 नेगेटिव एज आई तो फिर ये भी टॉगल मारेगा, ये भी 0 हो गया। ठीक है, बस अब तो क्या टेंशन है, अभी तो सारा कुछ 0 0 से शुरू करवाया था, एक बार देखना तो देख लो भाई, ये क्या 0 से 1 पॉजिटिव एज, टॉगल नहीं माना, 0 का 0 रह गया, फिर ये 0 का 0 रह जाएगा, मतलब नेगेटिव लेवल है तो ये टॉगल नहीं मारेगा, 0 का 0 रह जाएगा, इट्स एज सिंपल एज दैट, हो गया काम खत्म। ठीक है जी, अब देखो भाई इस तरह का क्वेश्चन है ना, अब अगर क्या कह देगा कि इनिशियल स्टेट हमारी 1 0 1 है, आफ्टर 3 क्लॉक पल्सेस आउटपुट विल बी व्हाट, और इस स्टेट में प्रॉपर्ली आपको बताया जाएगा किसको आप क्या लेके चल रहे हो, जैसे ये बोल देगा स्टेट इज क्यू सी क्यू बी क्यू ए। ठीक है, ये है हमारी इनिशियल स्टेट क्यूसी क्यूबी क्यूए की 1 0 1, और अब आपसे पूछा जा रहा है नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी, है ना, मतलब आफ्टर 3 क्लॉक पल्सेस आउटपुट विल बी व्हाट। तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्लॉक किससे कनेक्टेड है, सी से कनेक्टेड है, तो सी ने बार बार टॉगल मारना है भाई। ठीक है, सी ने बार बार टॉगल मारना है, तो मतलब ये 1 था तो नेक्स्ट क्लॉक पल्स के बाद ये 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लॉक पल्स के बाद फिर ये 1 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लॉक पल्स के बाद ये 0 हो जाएगा, तो आफ्टर 3 क्लॉक पल्सेस मैंने कहा था तो ये हो गया। अच्छा जी, उसके बाद अब आगे बात करो, अब ये वही बात है, मैंने जगह नहीं छोड़ी, है ना, तो इसको थोड़ा सा इधर करते हैं।
ओके जी, और इधर भी नहीं छोड़ी है तो थोड़ा सा इधर करते हैं। हाँ, अब बोलो भाई। ये गया है जी 1 से 0, आराम से बोलो। 1 से 0 मतलब नेगेटिव एज, नेगेटिव एज तो फिर ये टॉगल मारेगा, मतलब ये हो जाएगा 0 से 1। अब ये गया है, ध्यान से देखो, 0 से 1 मतलब पॉजिटिव एज, तो फिर ये टॉगल कहाँ से मार दे, ये 1 का 1 कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद फिर आगे बढ़ो। अब यहाँ से देखो, डिसाइडिंग अथॉरिटी ये है भाई, है ना, क्यूसी है डिसाइडिंग अथॉरिटी, उसी से सारा कुछ डिसाइड होता है। ये क्या, 0 से 1 मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो फिर ये टॉगल कहाँ से मार दे, ये 1 का 1 रहेगा। उसके बाद देखो भाई, ये 1 से 1 रहा है, ये 1 से 1 रहा है मतलब पॉजिटिव लेवल रहा है, तो फिर ये टॉगल कहाँ से मार दे, तो ये 1 का 1 आएगा। अच्छा जी, उसके बाद फिर आप बोलो भाई आराम से, ये गया जी 1 से 0 मतलब नेगेटिव एज, ये नेगेटिव एज होगी तो पक्की बात है टॉगल मारेगा, ये हो जाएगा 1 से 0। अब 1 से 0 गया तो नेगेटिव एज आएगी ना, ये नेगेटिव एज आएगी तो फिर ये भी टॉगल मारेगा, ये हो जाएगा 1 से 0। तो आफ्टर 3 क्लॉक पल्सेस आउटपुट विल बी 000। इट्स एज सिंपल एज दैट। और प्लीज ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे आपके साथ थोड़ा सा गेम खेला है। मैंने आपको दिखाया कैसे है एक्चुअली में क्यू ए क्यू बी क्यू सी टाइप, और यहाँ मैंने क्या दिया, क्यू सी क्यू बी क्यू ए टाइप। ठीक है, तो अब यहाँ से मत देखने बैठ जाना कि सर ये 101 था तो फिर आगे क्या आया है। 101 के बाद तो आपने 110 बताया, लेकिन यहाँ पे तो आप 011 बता रहे हो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ठीक है, 101 के बाद मैंने आपको 110 बताया है, लेकिन यहाँ पे तो आप सर 011 बता रहे हो, है ना, ये क्या कर दिया आपने। तो मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैंने गेम खेला है। यहाँ पे क्यू ए क्यू बी क्यू सी था, और यहाँ पे मैंने क्यू सी क्यू बी क्यू ए देखा दिया है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी वेल अवेयर, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये सारी बातें करी थी आपके साथ। जो अवेयर नहीं थे वो फंस रहे होंगे, जो अवेयर थे उनको खुद से समझ में आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे थोड़े से आपके साथ क्या गेम खेली है। ठीक है, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आपको क्लियर हो गया होगा 3 बिट एसिंक्रोनस रिपल अप काउंटर कैसे बनाना है। ठीक है, हाँ जी, तो अब छोटी छोटी सी बेसिक बेसिक सी बातें। 3 बिट एसिंक्रोनस रिपल अप काउंटर, इसका मॉड क्या है भाई, देखते समझ में आ रहा होगा, इट इज नथिंग बट मॉड 8 काउंटर। ठीक है, जैसे हमने बातें करी थी तो बिल्कुल वही बातें कर लेते हैं। ये कैसा है भाई, मॉड 8 काउंटर है ना। और काउंटिंग सीक्वेंस क्या है इसकी, ये हमने लिख रखी है, 000 से लेकर के 111 तक, 000 001 010 011 100 101 110 111, फिर दोबारा से 000 एंड सो ऑन। कहो तो लिख के दिखाओ, नहीं तो मेरे ख्याल से आप समझदार हो, आप लिख लोगे। 000 से शुरू करना है, फिर 001 आएगा, फिर 010 आएगा, डॉट 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 डॉट, फिर 111 आ जाएगा, 111 आते ही फिर ये वापस 000 पे आ जाएगा। तो इट इज नथिंग बट योर मॉड 8 काउंटर। क्यों, क्योंकि इसमें 8 स्टेट्स हैं, बस इतनी बात करना, इसमें स्टेट 8 है ना। बार बार बता रहा हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको सारा कुछ बताया था। मॉड 4 का मतलब क्या होता है भाई, 4 स्टेट्स होने चाहिए बस, है ना, काउंटिंग सीक्वेंस में 4 स्टेट्स होने चाहिए। तो ये हमारी काउंटिंग सीक्वेंस है, इस काउंटिंग सीक्वेंस में 8 स्टेट है। इसका मतलब ये नहीं होता, मॉड 8 का मतलब ये नहीं होता कि आप 000 से 111 ही चलोगे, है ना। मॉड 8 का मतलब है 8 स्टेट्स होंगी, वो हमने 8 स्टेट दिखाई हैं। वो आपकी मर्जी, आप कैसे भी बना सकते हो, मेन बात ये है कि इसमें 8 स्टेट्स हैं। ठीक है जी, अब क्योंकि सारी सारी स्टेट्स हमारे पास आ चुकी हैं, टोटल टोटल देखो 3 बिट है, 3 बिट है तो एक फ्लिप फ्लॉप का मतलब 1 बिट होता है ना। 1 फ्लिप फ्लॉप इज फॉर 1 बिट, 3 बिट है तो वही बताया, फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू क्या हो सकती है, तो 0 या 1, मतलब आउटपुट क्या दे सकते हैं, 0 या 1। तो 2 into 2 दैट मीन्स 8, है ना। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। बहुत बेसिक बात है सर, मैंने आपको पहले बता रखी है, जब मैंने काउंटर स्टार्ट किए थे मैंने वहां पे भी आपको बताया था। 2 into 2 दैट इज 2 power 3 दैट इज 8। टोटल 8 स्टेट्स बनेंगी, और आठों की आठों स्टेट्स हमारे पास यहाँ पे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फ्री रनिंग है। और सेल्फ स्टार्टिंग ऑब्वियसली, अगर फ्री रनिंग है तो ऑब्वियसली बात है सेल्फ स्टार्टिंग तो होगा ही होगा, दैट इज फॉर श्योर। मैंने आपको सारा बताया था, वन वे थ्योरम। फ्री रनिंग है तो सेल्फ स्टार्टिंग अपने आप से है ना। सेल्फ स्टार्टिंग का मतलब किसी भी स्टेट में आप हो, आप उस स्टेट से काउंटिंग लूप में आ सकते हो, और वो हम ऑलरेडी है ही हैं, है ना। आ कह सकते हो हम तो ऑलरेडी हैं, कोई भी स्टेट बोल दो आप काउंटिंग लूप में ही होगा। डेट्स इट, ठीक है जी। तो डेट्स इट, ये आपको समझ में आ चुका है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा, नोट डाउन कर लो इसको। कर लिया, ठीक है। और ज्यादा अब मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ कुछ और बातें। जैसे अब मैं जनरलाइज कर दूं थोड़ा सा, अगर मैं कहूँ आपको n-bit एसिंक्रोनस, एसिंक्रोनस जिसको आप बोलते हो रिपल काउंटर, ठीक है, वो कैसा होगा भाई, आप देखते बोलोगे वो मॉड 2 power n काउंटर होगा। ठीक है, उसमें स्टेट्स कैसी होंगी, 2 power n, और कैसे कैसे चलेगा वो, 000 ऐसे ये n, उसके बाद फिर 000 1, फिर 000 10 एंड सोन ऐसे चलता रहेगा। ये n1s हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर वापस इधर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग, ये पहली स्टेट, ये दूसरी स्टेट, ये तीसरी स्टेट, डॉट 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 अप टू, तो ये आप समझ पा रहे होगे अपने आप से, ये 2 power n हो जाएंगी स्टेट्स टोटल, है ना। इसलिए इसने इसको क्या कहा है, मोड 2 power n। ये n का मतलब क्या है, यहाँ पे n जीरोस है, और ये n का मतलब यहाँ पे ये n1s है ना। तो n0 से n1 तक आप चल रहे हो। वेरी सिंपल सिनेरियो, आई थिंक इसमें कुछ नहीं बोलने की जरूरत। सारे के सारे ये जो n बिट्स एसिंक्रोनस रिपल अप काउंटर आप जो भी बना रहे हो, रिपल अप काउंटर तो लिख दो ना ढंग से साथ में, है ना। रिपल अप काउंटर लिखो ना,
है ना, वो पीछे लिखा है ना मैंने, हाँ ठीक है, अप काउंटर लिखा हुआ था, ठीक है। हाँ जी, तो ये अप काउंटर है ना भाई, है ना, तो ये फ्री रनिंग है और सेल्फ स्टार्टिंग भी है, ठीक है। और ऑब्वियस बात है, फ्री रनिंग है तो सेल्फ स्टार्टिंग अपने आप से है ही है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब ऐसे भी पूछ सकते हैं, अगर आपसे सिंपल पूछना चाहें तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मॉड एन एसिंक्रोनस रिपल अप काउंटर है तो उसके लिए कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, है ना, तो वो लॉग बेस 2n हो जाएगा। आई थिंक इसमें तो कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं सिंपल बोल दूं आपको कि मेरे को मॉड 8 एसिंक्रोनस काउंटर बनाना है, मॉड 8 एसिंक्रोनस अप काउंटर बनाना है, ऐसे मैं लिखता हूँ ढंग से, ठीक है, अप काउंटर बनाना है तो इसके लिए कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, log base 2 8 दैट इज नथिंग बट 3। तो बहुत सिंपल कहानी है, आई थिंक इसमें मुझे बोलना भी नहीं चाहिए, है ना, तो ये सब तो खैर आप अपने आप से जानते हो। क्लियर हो गया सब लोगों को, तो अब मॉड एन बनाने के लिए log बेस 2n फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, और अगर आपके पास n बिट एसिंक्रोनस काउंटर है तो उसके लिए उसका मॉड क्या होगा, मॉड 2 पावर n होगा वो, है ना। ऑफ कोर्स हम इसमें बीच में से मतलब आपके मन में आएगा कि सर अगर हमने मॉड 10 काउंटर बनाया तो उसके लिए कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, है ना, मतलब सीलिंग फंक्शन लेना है या फ्लोर लेना है, वो सारी बातें मैंने आगे करनी है, मैं भी ज्यादा बोल के यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। बट मोड वाली बात तो आप समझ ही पा रहे हो, सीलिंग फंक्शन लेकर के काम करोगे, है ना, तो खैर उसमें ज्यादा कोई खास टेक्निकलिटी नहीं है वो। खैर अभी थोड़ा सा रुक जाओ, है ना, ज्यादा अभी पेशेंस के साथ काम करता है, अभी ज्यादा मैं बोल दूंगा तो आप परेशान हो जाओगे। ठीक है जी, तो बेसिक बातें आई थिंक सबको समझ में आ चुकी हैं। एन बिट एसिंक्रोनस रिपल अप काउंटर कैसे बनाना है एंड सो ऑन। अच्छा, अब ये रिपल का मतलब क्या है, मैं ये भी आपको समझाता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय रिपल हियर। देखो भाई, सीधी सी बात है, अगर मैं इसको डिजाइन करने की कोशिश करूं, जो एन बिट, अगर मैं ये एन बिट एसिंक्रोनस काउंटर बनाना चाहता हूं, तो अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, फ्लिप फ्लॉप्स लगाऊं 3 4 डॉट 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 अप टू एन, तो हो क्या रहा होगा भाई, आप काउंटर बनाना है तो ये हमारी एल एस बी रहेगी, है ना, और सबसे जो दूर होगी दैट इज योर एम एस बी, ठीक है ना। तो इसको आप लेबल कर सकते हो, से फ्लिप फ्लॉप नंबर 1 2 3 अप टू एन, ठीक है, खैर वो सब तो ठीक है। बट मेन बात क्या होगा कि जो और ये सभी के सभी कैसे रहे होंगे, टी फ्लिप फ्लॉप रहे होंगे, और इन ये सब टी फ्लिप फ्लॉप होंगे, और इनको आपने वन सेट कर दिया होगा, है ना, मतलब सेट किया हुआ है, तो जैसे ही क्लॉक आएगी ये टॉगल मारेंगे मारेंगे सारे, है ना, ये रादर ये टॉगल मारेगा। तो जब जब क्लॉक आएगी, मास्टर क्लॉक, इसको हम क्या बोलेंगे, मास्टर क्लॉक, ठीक है। तो जब जब ये तो हर बार टॉगल मारेगा ही मारेगा, जैसी नेगेटिव आ जाएगी टॉगल मारेगा ही मारेगा। उसको फिर इसके लिए इसकी क्या क्या हानि है ना। तो हमने क्या किया हुआ है भाई, इसका आउटपुट इसका इनपुट बनाया हुआ है, तो मतलब जब ये 1 से 0 जाएगा तब ये जाएगा, तब ये टॉगल मारेगा, है ना, और जब ये 1 से 0 जाएगा तब ये टॉगल मारेगा, और जब ये 1 से 0 जाएगा तो ये टॉगल मारेगा एंड सो ऑन, जब ये 1 से 0 जाएगा तो ये टॉगल मारेगा एंड सो ऑन, मतलब जब इसमें नेगेटिव आ जाएगी तो ये करेगा एंड सो ऑन। वो सब मैं अभी आपको दिखाई है, 3 बिट में दिखाया, तो आप आगे इसको 4 बिट 5 बिट 6 बिट 7 बिट जितना चाहो उतना एक्सटेंड कर सकते हो, इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है, आप आराम से कर सकते हो ये सब कुछ, समझ गए हो। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे रिपल का मीनिंग क्या है। रिपल का मीनिंग सिंपल ये है, बस ये यही है कि आउटपुट को इसका मतलब पहले का आउटपुट इसका इनपुट है, फिर इसका आउटपुट इसका इनपुट है एंड सो ऑन। तो ऐसा रिपल का बेसिक मतलब क्या होता है, रिपल का मतलब होता है स्मॉल वेव, जैसे आप पानी में एक छोटी सी वेव देख रहे हो, वो ऐसे है, ऐसे ऐसे आगे आगे चलता जा रहा है बस, है ना, तो ये है बस, ये आउटपुट इसका इनपुट है, ये आगे इसका इनपुट है, ये आगे इसका इनपुट है एंड सो ऑन। तो रिपल एक इंग्लिश वर्ड है, रिपल का मतलब होता है एक स्मॉल वेव है पानी में, जैसे वो चल रही है बिल्कुल वैसे ही है ना, स्मॉल वेव इन द या कोई छोटा सा मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसी ही कहानी है, मूव हो रहा है ना, बार बार हम यहाँ का आउटपुट यहाँ, यहाँ का आउटपुट यहाँ, यहाँ का आउटपुट यहाँ एंड सो ऑन, बस सिंपल बात। रिपल का मतलब इतना, मैं अगर डिजिटल की भाषा में बोलना है, ज्यादा सिंपल नहीं बोलना, तो डिजिटल की भाषा टेक्निकल भाषा में मैं अगर आपको समझाऊं, तो रिपल का मतलब यहाँ पे सिंपल सिर्फ इतना है कि इसका आउटपुट इसकी क्लॉक है, इसका आउटपुट इसका क्लॉक है, इसका आउटपुट इसका क्लॉक है एंड सो ऑन, इसका मतलब होता है रिपल काउंटर, बस, ठीक है। तो इसका आउटपुट लगा लो या आउटपुट का बार लगा लो, जैसे भी लगा लो, है ना, पॉजिटिव एज बना लो, नेगेटिव एज टिकट बना लो, जो आपको बनाना है वो बनाओ, मतलब मेन बात क्या है कि आउटपुट क्लॉक आउटपुट क्लॉक आउटपुट क्लॉक, बस ये सिनेरियो दैट इज रिपल, बस, ठीक है। आई थिंक पकड़ गए होगे आप लोग, तो मेरे ख्याल से इसमें और ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब जाकर के हमारा फर्स्ट वे कंप्लीट हो गया है ना, मतलब जो आउटपुट है वो क्लॉक बना हुआ है और विद नेगेटिव एज है। अब मैं आपको और दिखाता हूं, अगर हम पॉजिटिव एज के साथ चलेंगे तो क्या होगा एंड सो ऑन, ठीक है। चलो भाई नोट डाउन करो इसको, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा। कर लिया नोट डाउन, बढ़ रहा हूँ आगे। तो देखो भाई क्या करते हैं हम लोग। अच्छा, पॉजिटिव एज पे जाने से पहले ना एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है, मैं वो कराता हूँ। मैं चाहता हूँ आपके अंदर एकदम फ्लुएंसी आ जाए इन सब चीजों को लेकर के, है ना, मतलब किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी नहीं रहनी चाहिए। और क्वेश्चंस भर भर के आते हैं गेट एग्जाम में, तो मैं नहीं चाहता कि किसी स्टूडेंट का कुछ चीज गलत हो जाए, तो बेटर है कि मैं एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूं। मेरे ख्याल से तो आप लोग कर जाओगे, बट फिर भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो ये टी फ्लिप फ्लॉप्स है सारे के सारे, और टी को हमने वन सेट किया हुआ है, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है ये सारे,
है ना, तो ये मास्टर क्लॉक होगी हमारी। ना भी बोले बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब यहाँ से आप सब सीधा क्लॉक भी बोल के भाग जाएगा, ठीक है, ये क्लॉक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये हो गई, सारे के सारे क्या है, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। और आउटपुट क्लॉक, आउटपुट क्लॉक, आउटपुट क्लॉक, आउटपुट क्लॉक। ठीक है, अब अगर आपको याद है कि आप काउंटर है, बहुत अच्छी बात है, नहीं याद तो मैं बोलूंगा और ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन घुमा घुमा के देगा और आपको परेशान करेगा। जिस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ ना, वो तरीका समझ लो, है ना। जैसे सपोज कर लो, मैं इसका नाम रख देता हूँ EDCBA, ठीक है, और आपको बोलेगा ABCQA, है ना, आउटपुट ये Q है ना। हाँ जी, तो ये आपको बोल देगा कि ये क्यू हो गया इसका, है ना। हाँ, तो बोलेगा QE या QA, QB, QC, QD, QE। इनिशियल स्टेट इज से 10110, ऐसे मैंने कुछ भी मेरे मन में है मैंने वो लिख लिया। आपको बोलेगा आफ्टर 3 क्लॉक पल्सेस आउटपुट विल बी व्हाट। कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे, देखो हमेशा मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन होगा, जिससे क्लॉक कनेक्टेड है। ई से क्लॉक कनेक्टेड है तो यहीं से सारा कुछ चलेगा। मैं आफ्टर 1 क्लॉक पल्स बोलूंगा, यहाँ पे 1 आएगा। आफ्टर 2 क्लॉक पल्सेस यहाँ पे 0 आएगा। आफ्टर 3 क्लॉक पल्सेस यहाँ पे 1 आएगा। दैट इज फॉर श्योर। तो इतने से ही ना आप ऑप्शन मैच करना शुरू कर दो कि आखिरी वाला जो है ये 1 होना चाहिए। चेक कर लेना ऑप्शंस में क्या 1 है, जहां जहां पे 0 होगा उसमें तो काटा लगा देना, जहां जहां पे 1 होगा वो देख लेना। अगर आप लकी हो तो एक ही जगह 1 होगा, आप टिक लगा के भाग जाना, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा कीप एन आई ऑन ऑप्शंस, ऑप्शंस पे नजर रखा करो और देखा करो क्या आपके ऑप्शंस है। ठीक है जी, तो खैर चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि नहीं है, हम पूरा सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा जी, अब मैं क्या बोलूंगा, ये अब देखो, अब ये इसका जो आउटपुट है, ई का जो आउटपुट है वो डी के लिए क्लॉक बना हुआ है और नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, तो मैं क्या बोलूंगा भी ये गया 0 से 1। ये क्योंकि गया 0 से 1 तो मतलब पॉजिटिव एज आई, तो फिर ये टॉगल नहीं मारना, ये 1 का 1 ही रह जाएगा। उसके बाद फिर ये गया है 1 से 0 मतलब नेगेटिव एज आई है, तो इसने टॉगल मारना है, मतलब ये 0 हो जाएगा। ये गया है 0 से 1 मतलब पॉजिटिव एज आई, तो इसने टॉगल नहीं मारना, तो ये 0 का 0 रह जाएगा। समझ में आ गया। अब देखो भाई इसका क्या कहानी होगा। अब देखो भाई ये गया है 1 से 1, है ना। अब जो QD है ये क्लॉक बन के बैठा हुआ है C के लिए, तो मैं इसके हिसाब से बोलूंगा ये गया 1 से 1, तो क्या है अभी पॉजिटिव लेवल रहा है, तो ये तो नेगेटिव स्टिगर्ड है, तो टॉगल क्यों मारेगा, 1 का 1 रह जाएगा। ये गया है 1 से 0 मतलब नेगेटिव एज आ गई, नेगेटिव एज आ गई तो पक्की बात है टॉगल मारेगा, मतलब ये जाएगा 1 से 0। ये गया 0 से 0 मतलब नेगेटिव लेवल पे रहा है, तो टॉगल नहीं मारेगा। पुराना 0 था तो अब नया भी 0 आएगा, मतलब पुरानी स्टेट 0 थी तो अब नई स्टेट भी 0 ही आएगी, टॉगल नहीं मारेगा। ठीक है, जब आगे बढ़ो, अब यहाँ बोलूंगा देखो भाई ये गया 1 से 1, इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव लेवल है, तो ये टॉगल नहीं मारेगा 0 का 0, पुराना 0 था तो अब नया भी 0 ही आउटपुट। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये गया 1 से 0 मतलब नेगेटिव एज, नेगेटिव एज आई, देख रहे हो ना भाई, जो आउटपुट है सी का वो बी का क्लॉक बन के बैठा हुआ है, तो जब ये नेगेटिव एज यहाँ पे आएगी तभी तो इसने टॉगल मारना है। तो देखो भाई ये गया है 1 से 0 मतलब नेगेटिव एज, तो ये जाएगा 0 से 1 मतलब यू कैन से टॉगल मार दिया, है ना, पुराना 0 था तो अब नया 1 आ जाएगा। अब ये गया 0 से 0 मतलब नेगेटिव एज, सॉरी 0 से 0 का मतलब नेगेटिव लेवल, नेगेटिव लेवल तो इसने टॉगल नहीं मारना, 1 का 1 कॉपी पेस्ट। अब इधर से चलो भाई, ये गया 0 से 0 मतलब क्या हुआ, नेगेटिव लेवल, टॉगल नहीं मारना, 1 का 1। ये गया 0 से 1 पॉजिटिव एज, टॉगल नहीं मारना है, इसमें नेगेटिव एज टिकट है ना भाई, नेगेटिव एज टिकट है ना भाई। हाँ जी, तो फिर ये 1 का 1। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके ये 1 का 1 हमने कॉपी पेस्ट, फिर ये गया है 1 से 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव लेवल, पॉजिटिव लेवल, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 का 1 कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो आफ्टर 3 क्लॉक पल्सेस स्टेट विल बी दिस, 11100 1। ठीक है, तो 11100 1, दिस इज द स्टेट। पकड़ गए आई थिंक आप लोग। अच्छा जी, अब देखो, अब वही बात है, जबरदस्ती घुमाने के चक्कर में वो आपको कुछ भी दे सकता है भाई, आपको परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, है ना। जैसे वो आपको बोल देगा कि हमने प्रेजेंट स्टेट ले ली, अच्छा एक बार इसको नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको दिखाता हूँ। नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अब देखो भाई, अब क्या करेगा, जिस तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ ना भाई, ये तरीका एकदम दी बेस्ट है। ठीक है, इसमें कभी भी सारी उम्र आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्लाइड को मारता हूँ कॉपी और कर लेता हूँ पेस्ट, और अब मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि हमारे पास जो स्टेट है ना वो ये है ना, वो स्टेट है जी QE, QD, QC, QB, QA। बार बार रिक्वेस्ट करके आपको समझा रहा हूँ भाई, बहुत ज्यादा ध्यान रखना कैसा लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है और यहाँ पे आउटपुट स्टेट्स में क्या लिख रहा है। ठीक है, तो प्रेजेंट स्टेट या इनिशियल स्टेट जो भी नाम दे वो दे देगा कि ये है, और आफ्टर 3 क्लॉक पल्सेस आपको आउटपुट बताना है, और स्टेट में इसने कैसे नाम लिखा है, EDCBA। ठीक है, हाँ जी, तो बस अब हो जाओ जरा शुरू फटाफट। ठीक है,
तो आप देखो भाई हम क्या करेंगे, डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन है, बार बार समझाता हूँ, जिसके साथ क्लॉक है। तो इसको घुमाना ना तुम चुपचाप से, ठीक है, इसको घुमाना। हाँ जी, तो ये 1 से 0, फिर 1 और फिर 0, आफ्टर 3 क्लॉक पल्सेस ये 0 नजर आएगा। इतना समझ में आ रहा है? QE हमारे पास इनिशियली 1 है, तो आफ्टर 1 क्लॉक पल्स 0, आफ्टर 2 क्लॉक पल्स 1, आफ्टर 3 क्लॉक पल्स 0। ठीक है, अच्छा अब क्योंकि ई था डिसाइडिंग डिसाइडिंग अथॉरिटी, अब देखो ई का जो आउटपुट है वो डी का क्लॉक है। तो ठीक है जी, यहाँ से यहाँ गए हो, कैसे आई है भाई, नेगेटिव एज, नेगेटिव एज आई है तो टॉगल मारेगा, मतलब 0 से 1 आ जाएगा। ये गया 0 से 1 पॉजिटिव एज मतलब टॉगल नहीं मारना, 1 का 1 कॉपी पेस्ट। ये गया जी 1 से 0 नेगेटिव एज, तो टॉगल मारेगा मतलब 0। समझ रहे हो ना भाई? देखो नेगेटिव एज, जब जब नेगेटिव एज आएगी, क्योंकि टी फ्लिप फ्लॉप है सारे, टी को मैंने 1 सेट किया हुआ है, जब जब नेगेटिव एज आएगी इन इन फ्लिप फ्लॉप्स ने टॉगल मारना ही मारना है। तो ये तो ई तो सीधा क्लॉक से कनेक्टेड है, तो हर बार नेगेटिव एज पे इसने टॉगल मारना ही मारना है। तो इसने कब टॉगल मारना है, जब ये इसकी नेगेटिव एज आएगी, मतलब जब ई जाएगा 1 से 0 तो इसने टॉगल मारना है, एंड सो ऑन। खैर बार बार मैं रिपीट नहीं करना चाहता, मैंने आपको बहुत बार बता रखा है। ठीक है जी, अब शुरू हो जाओ। ये गया है जी 0 से 1 पॉजिटिव एज, तो इसका मतलब इसने टॉगल नहीं मारना। ये गया है 1 से 1 पॉजिटिव लेवल, तो मतलब इसने टॉगल नहीं मारना, मतलब टॉगल नहीं मारना तो मतलब 1 का 1 कॉपी पेस्ट। ये गया है 1 से 0, वेरी गुड, नेगेटिव एज आ गई, नेगेटिव एज आ गई तो इसने टॉगल मारना है, मतलब ये 1 का 0 हो जाएगा। अब आगे बढ़ो भाई यहाँ से, ये गया है 1 से 1 पॉजिटिव लेवल, टॉगल नहीं मारना, 1 का 1 पेस्ट। ये गया है 1 से 1 पॉजिटिव लेवल, टॉगल नहीं मारना, 1 का 1 पेस्ट। ये गया है 1 से 0 मतलब नेगेटिव एज, नेगेटिव एज मतलब टॉगल मारेगा, ये आ जाएगा 1 से 0। समझ गए? अब यहाँ शुरू हो जाओगे। ये गया है 1 से 1 मतलब पॉजिटिव लेवल, टॉगल नहीं मारना, 0 का 0 पेस्ट। ये गया है 1 से 1 पॉजिटिव लेवल, तो मतलब टॉगल नहीं मारना, 0 का 0 पेस्ट। ये गया है 1 से 0 मतलब नेगेटिव एज, जैसे नेगेटिव एज आएगी टॉगल मारेगा तो ये हो जाएगा 1, 0 से हो जाएगा 1। सो सिंपल। आई थिंक समझ गए होगे। आफ्टर 3 क्लॉक पल्सेस आउटपुट विल बी 4 टाइम्स 0 1। दैट्स इट। इससे और अच्छा क्वेश्चन नहीं बनने वाला। मैंने आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझाई हैं। हाँ, मिंगल अप हो सकता है कि यहाँ पे पॉजिटिव एज आ जाए, यहाँ पे पॉजिटिव एज ट्रिगर बना दे एंड सो ऑन, वो सब ठीक है, वो सब बातें मैंने आराम से बाद में करनी है, अभी जब ज्यादा बोलूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे जा करके अब मैं बोल सकता हूँ अच्छे से विद क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, मैं बोल सकता हूँ कि आपका जो फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हो गया, मतलब आउटपुट जो है वो सीधा क्लॉक बना हुआ है और सारे नेगेटिव एज ट्रिगर थे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आकर के मैं आपको नेक्स्ट पार्ट सिखाऊंगा। याद है ना भाई, देखो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया था 4 पार्ट में करना है हमने इसको, है ना। ये अप काउंटर मैंने आपको प्रॉपर प्रूफ कर दिया है। ठीक है, और ये अप काउंटर कैसे बनता है भाई, प्लीज ये ध्यान रखना, ये जो है ये एलएस भी होना चाहिए भाई, और ये एमएस भी होना चाहिए। अगर आपने इनको उल्टा पुल्टा कर दिया तो फिर अप काउंटर का का बनेगा वो, है ना। तो अप काउंटर बनाने के लिए ये एलएस भी होना चाहिए और ये एमएस भी होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, तो ये चीज, ये पार्ट मैंने आपको आज के लेक्चर में कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में आकर के मैं ये वाला पार्ट करूंगा, है ना, मतलब आउटपुट बार को मैं क्लॉक बना दूं। वैसे मैंने एक पार्ट करा दिया ना, तो अब आपके लिए ट्रिवियल होना चाहिए सारा काम। ये तीनों पार्ट आप अपने आप से कर सकते हो, बट फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी, मुझे पता है रिकॉर्डेड सेशन है, किसी को कोई डाउट आ सकते हैं, तो इट्स बेटर कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो कोशिश करूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में आकर के तीनों के तीनों पार्ट इकट्ठे हैंडल करूँ आपके सामने। ठीक है, चलिए ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक करते रहा करो, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। अगर आप मुझे फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हो तो डोनेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जो भी अमाउंट डोनेट करना चाहो वो कर सकते हो। और अगर आप मेरा चैनल कंप्यूटर पे या पीसी पे देखते हैं तो ऊपर राइट कॉर्नर में आपको क्यूआर कोड दिख जाएगा। आप जो भी अमाउंट डोनेट करना चाहो वहाँ से भी कर सकते हो। यूपीआई आईडी ओपन हो जाएगी, मतलब यूपीआई आईडी है वो, आप किसी भी पेमेंट ऐप से, पेटीएम या जो भी है, आप स्कैन कर सकते हैं और मेरे को अमाउंट डोनेट कर सकते हैं। अब कई सारे स्टूडेंट्स के मन में आ सकता है कि सर आप डोनेशन के लिए क्यों कह रहे हो। इट्स जस्ट बिकॉज मेरा चैनल सिर्फ और सिर्फ डोनेशंस पे चलता है। ओके, मैं कोई पेड कोर्स नहीं चलाता, और मैं किसी भी स्टूडेंट से एक पैसा नहीं मांगता। ओके, मैं, मेरा जो फिलॉसफी है वो बिल्कुल गुरु वाली है। जैसे पहले टाइम में इंडिया का जो कल्चर था वो यही था कि गुरु होते थे और शिष्य, तो शिष्य गुरु को जो भी देते थे, गुरु सिर्फ गुरु दक्षिणा समझ के उसको रख लेते थे। तो बिल्कुल वैसे ही मैं चलता हूँ, आपको जो अमाउंट डोनेट करना है आप वो कर सकते हो, वो मेरे लिए सबसे सफिशिएंट है ना। मेरे को और उससे ऊपर कुछ नहीं चाहिए। ओके, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।